क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अब अपनी आधी से ज़्यादा तेल ज़रूरत अकेले रूस से पूरी कर रहा है? अमेरिका की धमकियों के बावजूद यह आंकड़ा इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? और अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो इसका असर आम भारतीयों की जेब पर कैसे पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट आंकड़ों की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट और ट्रेड सोर्सेस के डाटा के मुताबिक जुलाई 2026 में भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 50 से 52% तक दर्ज की गई है। यानी भारत अपनी ज़रूरत का हर दूसरा बैरल तेल अब रूस से मंगवा रहा है। जुलाई में भारत ने रूस से रोजाना 24.7 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 62% से ज़्यादा है। जून में यह हिस्सेदारी 48% थी, जो जुलाई में बढ़कर पहली बार 50% के पार पहुंच गई। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ट्रेड के बैकग्राउंड को लेकर। 2022 की शुरुआत तक भारत अपनी तेल ज़रूरत का सिर्फ 15% हिस्सा रूस से खरीदता था और उस समय सऊदी अरब, इराक और यूएई भारत के सबसे बड़े सप्लायर्स हुआ करते थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पैटर्न बदलना शुरू हुआ। साल 2025 से 26 में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 30% पहुंच गई और अब जुलाई 2026 में यह 52% तक पहुंच गई है। इसके उलट गल्फ कंट्रीज की हिस्सेदारी, जो कभी 55% तक हुआ करती थी, अब घटकर 30% से भी नीचे आ गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इस शिफ्ट के पीछे की वजहों को लेकर। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर तेल ऑफर करता रहा है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी, खासकर ईरान इजराइल टेंशन और रेड सी में सिक्योरिटी रिस्क, जिसकी वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के प्रेशर को लेकर। वॉशिंगटन में भारत की इस ऑयल पॉलिसी को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। अमेरिकी सीनेट ने एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यह प्रपोजल अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना बाकी है, लेकिन अगर यह कानून बनता है तो भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस पर भी निर्भर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स को लेकर। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो इसका कई लेवल पर असर पड़ सकता है। पहला है, क्रूड ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा, रिलायंस और आईओसीएल जैसी रिफाइनिंग कंपनियों का मार्जिन प्रभावित हो सकता है अगर उन्हें महंगे रेट पर क्रूड खरीदना पड़े। तीसरा है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि रूस के साथ ट्रेड में रुपी रूबल जैसे अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होती है। लेकिन रूसी तेल बंद होने पर यह डिपेंडेंसी फिर बढ़ सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के स्टैंड को लेकर। विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय दोनों ने साफ किया है कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे बेहतर कीमत मिलेगी। इस बीच मिडिल ईस्ट में यूएई इराक को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है और अच्छे रेट्स ऑफर कर रहा है। यानी भारत के सामने एक तरफ सस्ता रूसी तेल और एनर्जी सिक्योरिटी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी दबाव और पॉसिबल ट्रेड लॉस का रिस्क भी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या फिर सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं।